हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा मार्गी मऊ टू सनवाड़ा। तो पहले हम सनवाड़ा से निकलते हैं मार्गी मऊ की तरफ। सोनू को कॉल आया था कि हमारी मकई खेत की ओर निकलना है, तो हम पहुंच जाते हैं उनके खेत पर। तो फाइनली हम पहुंच जा रहे हैं उनके खेत पर। उससे पहले रास्ते में एक ऊंची मेड़ आ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर उसमें थोड़ा बहुत पत्थर और चारा डालने के बाद हम उसको ट्रैक्टर को बैक में निकालने में सफल हुए। उसके बाद पहुंच जाते हैं उनके खेत पर, कर देते हैं थ्रेशर स्टार्ट। ये देखिए हो गया इनकी खेत में थ्रेशर स्टार्ट। इनका 70-74 मक्का लगाया था इन्होंने। इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है और एवरेज भी बहुत सही है। इसके बाद हम निकल जाते हैं इनके एक और खेत पर। इन्होंने लगभग 3 खेतों पे मक्का बोई हुई है। उस खेत में एक डाली के करीब हो गई थी और ये दूसरी डेर में हम लगा देते हैं। इसको डेर ख़त्म करके हम निकल जाएंगे एक और खेत पर। देखिए फाइनली इनका पूरा बेड फुल हो चुका है। थोड़ा सा पीछे खाली रहा है, तो वो गांव में इतना ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ हैं, तो पूरा भर के नहीं ले जा सकते। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर रवाना हो जाता है। उसके बाद हम चले जाएंगे एक और खेत पर, और वहाँ पर भी इनकी एक और दूसरी ट्रॉली आ रही है, तो हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद करते हैं वहाँ पर स्टार्ट। तो फाइनली हो जाता है स्टार्ट। ट्रेन की दूसरी ट्रॉली आ चुकी है। इसको ख़त्म करके हम निकल जाएंगे नीलम के खेत में। तो देखिए हम इसको ख़त्म करके निकल जाते हैं नीलम के खेत पर, और फाइनली उनके खेत पर पहुंचने के बाद कर देते हैं स्टार्ट। फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे घर, क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे, तो हमको भूख भी लग चुकी थी। तो ये हमारा छोटा भाई यहाँ पर पहुँच चुका था। हम इसमें स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं घर की तरफ। हमारा छोटा भाई बाइक लेके आया था, तो हम ट्रैक्टर को रखते हैं ये इसी के पास, मतलब ये चलाता रहेगा। तो हम निकल जाते हैं बाइक की सहायता से घर। उससे पहले हमको मार्केट में जाना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा काम है और थोड़े से पटाखे भी लेना है। उससे पहले हम पहुंच जाएंगे पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल भी बहुत कम है इसमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल कम ही है। देखिए हमारा हो जाता है पेट्रोल भरना स्टार्ट। इस बार भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, जहाँ 2-3 लीटर ही लेंगे, क्योंकि इतना ही रहता तो सही रहता है, क्योंकि लोग मांग के ले जाते हैं और तेल को उड़ा देते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं हम पटाखे लेने के लिए। मार्केट में पटाखे नहीं मिल रहे, तो वो अलग से लेना पड़ रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है हमारा ट्रैक्टर चल रहा था, वो उसमें थ्रेशर में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, तो ये आ जाता है वेल्डिंग के पास। ये हो जाती है फाइनली हमारी वेल्डिंग स्टार्ट, और कुछ टाइम बाद ये ट्रैक्टर निकल जाएगा हमारा खेत पर। हमारी थ्रेशर में 2-3 दिन से टूट बहुत हो रही है। तो देखिए इस बार ये कुंदा टूट गया था, तो इसको जुड़वा दिया हमने। उसके बाद हमने नट को चेक करवा दिया, क्योंकि निकालने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं घर, और ट्रैक्टर निकल जाता है खेत पर। उसके बाद वो कर देंगे स्टार्ट। देखिए हम मऊ से में निकल रहे थे, उस टाइम पे दिवाली का टाइम है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पुलिस वाली गाड़ी खड़ी, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली जाम लगाने का काम कर रहे हैं। ये हम इनसे बोलते हैं थोड़ा आगे करो, बोलते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घर, और घर से उठाते हैं अपने 50 को और लेके चलते हैं नदी की तरफ, क्योंकि कल दीपावली है, तो सारे ट्रैक्टर को धुलना रहेगा। तो हम पहले 50 को लेके चलते हैं। बाबा दस हमारा काम पे लगा हुआ है अभी, और चैम्पियन है वो भी थोड़ा काम कर रहा है, तो पहले हम इसको धुल लेते हैं। फाइनली पहुंच जाते हैं हम नदी में। तो देखिए हमारे गांव की नदी है, अभी इस पर ब्रिज बन के तैयार हुआ है। उससे पहले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और आप देख सकते हैं नदी में बहुत सारे लोग अपने ट्रैक्टर बाइक को धुलने आए हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग नदी में ही धोना सही समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लीनिंग अच्छी से हो जाती है, पानी की कोई कमी नहीं रहती, और बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं नदी में धुलने के।
फाइनली हम जगह पर ढूंढ लेते हैं हमारे ट्रैक्टर को रखने के लिए और ये हम रख देते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं धुलना स्टार्ट। फिर हम अपने ट्रैक्टर को उठाते हैं और थोड़ा पानी में इधर उधर घुमाते हैं ताकि मिट्टी टायरों के और मडगार्डों के बीच लगी हो वो अच्छे से निकल जाए। वो वाली मिट्टी निकालने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि प्रेशर नहीं रहता, तो हमने अपने से पानी में स्पीड बढ़ा के और प्रेशर पानी के अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम धुलते हैं। तो देखिए हम ट्रैक्टर को इधर उधर काफ़ी स्पीड में घुमा रहे हैं ताकि मिट्टी है वो सारी निकल जाए। फाइनली पहुंच जाता है हमारे को ट्रैक्टर। देखिए वो जॉन डीरे 4x4 5210 सीरीज है वो, और ये दोनों पास में रख के हम धुल रहे हैं। तो देखिए हमने कितनी शानदार तरीके से धुल दी दोनों ट्रैक्टर। अब इनको लेके चलते हैं घर, फिर करेंगे थोड़ी इनकी पूजा। अभी एक ट्रैक्टर लाना और बाकी है तो इसको लाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो फाइनली हमारे ट्रैक्टर धुल गए और हम निकल दिए घर के लिए। ये हमारा ट्रैक्टर आगे आ रहा है, कोई ट्रैक्टर पीछे आ रहा है। इनको लेके चलते हैं हम घर। फाइनली पहुंच जाते हैं हम घर पर और अभी हमारी थ्रेशर खराब हो चुकी है तो इसको लेके जाएंगे पहले साणखेड़ा। उसको डालने के बाद हम जाएंगे ट्रैक्टर धुलने। तो हम थ्रेशर को छोड़कर आ चुके हैं नदी में। अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी हम एक ट्रैक्टर को धुल लेते हैं। धुलने के बाद डायरेक्ट निकल जाते हैं घर की तरफ। पहुंच जाते हैं हम गांव में। तो बच्चे दिए रखने के लिए जा रहे हैं इधर उधर। तो फाइनली हम कर देते हैं पार्किंग अपने ट्रैक्टरों को। 5210 ये रखा है, चैम्पियन ये रखा है, 50 उधर रखा है और 2 बाइक हमारी ये रखी हैं। फिर उसके बाद हम कर देते हैं लक्ष्मी पूजन स्टार्ट। और हम गाय को लेके जाएंगे अपने घर के अंदर। तो अभी हम ला लिए गाय को घर के अंदर और स्टार्ट कर देते हैं गौ माता पूजन। ये देखिए हमारा गौ माता पूजन हो रहा है। इसको करने के बाद हम करेंगे ट्रैक्टरों की पूजन, फिर बाइकों की पूजन, फिर करेंगे घर में अंदर। तो देखते रहिए, ब्लॉग में मज़ा आएगा। ये कर देते हैं हम फाइनली गाय की पूरी पूजन। अभी हम गाय से दिया पड़वाएंगे। तो देखिए पापा जी गाय के परिक्रमा दे रहे हैं। उसके बाद रखेंगे दिए को इसके पैर के नीचे। ये रख दिया पैर के नीचे, लेकिन इसके नीचे नहीं रखना है, दूसरे पैर के नीचे रखना है। तो फिर उधर के पैर को उठाते हैं हमारे छोटे भाई और फिर फोड़ देते हैं अपने हाथ की मदद से। फिर पहुंच जाते हैं हम अपनी भैंसों के पास, जहाँ पे हम पूजन कर रहे हैं और हमारी छोटी सिस्टर फुलझड़ियाँ जला रही हैं। ये हो जाती है हमारी पूजन। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं ट्रैक्टरों के पास और ये हमने मेन ट्रैक्टर के आगे ही, पहला ट्रैक्टर था उसके आगे हमने चौक डाला हुआ है। यहीं से हम करेंगे सारे ट्रैक्टरों की पूजन। तो हमारा छोटा भाई करता है ट्रैक्टर को स्टार्ट। अभी हम सारे ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हो जाएगी हमारी पूजन। देखिए हमारा ट्रैक्टर हो गया स्टार्ट। इसके बाद हम सारे ट्रैक्टरों से एक करके दिया तोड़ेंगे। ये हमारी बाइकों पे भी पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम फोड़ते हैं 39 से, चैम्पियन से।
फिर उसके बाद 50-50 से, फिर 52-10 से। अभी हमारी चल रही है 52-10 की पूजन। फिर इसके बाद हम चले जाते हैं 50-50 के पास। ये हमारी छोटी भांजी है जो हमारे घर पे मेजबानी करने के लिए आई हुई है अभी। फिर हो जाती है हमारे 52-10 की पूजन स्टार्ट। उसके कुछ टाइम बाद हम कर देते हैं दिए का फोड़ना चालू। इसके लिए हम चले जाते हैं ट्रैक्टर पर, छोटा भाई रख देता दिया, ये फूट जाता है हमारा दिया। फिर उसके बाद हम 52-10 से फोड़ेंगे, फिर उसके बाद 50-50 से फोड़ेंगे, फिर हम बाइक से दिए को फोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा बाइक ट्रैक्टर के चारों तरफ घूमेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट वाले फ्रंट टायर पर रख देगा, फिर हम उसको फोड़ देंगे। तो हमारा दिया फूट गया है इससे। फिर हम चलते हैं अभी 52-10 के पास, 52-10 के पास से 50-50 के पास, और फिर से हम चले जाते हैं ट्रैक्टर पर। और हमारा भाई करता है चारों तरफ परिक्रमा। उसके बाद रखेंगे प्लेट के नीचे। फाइनली हमारा दिया तो फूट जाता है पर बुझता नहीं है। तो फिर हम एक बार और ट्राई करते हैं जगह को चेंज करके। कदम रखते हैं ब्लेड को नीचे, फिर भी हमारा दिया नहीं फूटता है। फिर हम और ट्राई करते हैं पर दिया फूट जाता है पर वो बुझता नहीं है। तो आगे घर में एक बार और जगह चेंज करते हैं हम। तो इस बार फाइनली हमारा दिया फूट भी गया, बुझ भी गया। उसके बाद हम बाइक को करते हैं स्टार्ट और बाइक से दिया को फोड़ना करते हैं शुरू। तो हम रख देते हैं फ्रंट टायर के आगे और ये हमारा दिया फूट जाता है। इसके बाद हम करते हैं अपनी प्लेटिना से दिए को फोड़ना चालू। तो हमारा दिया फूट गया। उसके बाद हम चले जाते हैं मेन घर में, जहाँ पे हमारे मेन पूजन हुई थी। हमने चारों कुन्नों में दिए रख दिए हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं बाहर बच्चों को देखने के लिए। तो बच्चे बाहर फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, कुछ पटाखे जला रहे हैं, कुछ चक्रियाँ जला रहे हैं और कुछ लोग पोटास का यूज करके दचकुंडियाँ जला रहे हैं। तो यहाँ पे मेन हमारे पास 2 ही दचकुंडियाँ थी, तो हम एक एक करके सभी लोग जला लेते हैं। ये देखिए हम चला रहे हैं बार बार। ये हमारे भाई लोग हैं अभी। फिर उसके बाद हम चलाते हैं, फिर उसके बाद वो चलाते हैं। नंबर से चलाते रहते हैं क्योंकि दचकुंडी चलाने में बहुत मज़ा आता है। और ये कुछ इस टाइप से भर लेते हैं। उसके बाद करते हैं स्टार्ट। देखिए कितना तेज आवाज़ आ रही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में होने वाला है हमारा गोवर्धन पूजा।